सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों फिर से मैं झारखंड उत्पाद सिपाही का प्रैक्टिस सेट थर्ड लेकर आ गया हूँ। साइंस का प्रैक्टिस सेट में 60 कराने वाला हूँ दोस्तों। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको 60 प्रश्न रहेंगे जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। ठीक है, सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, सारा क्वेश्चन क्या है कि प्रीवियस ईयर का है। ठीक है, और एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। सबसे ज़्यादा रेलवे में पूछा गया है क्वेश्चन है दोस्तों, और ये भी है ना, और मतलब कि जीडी में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, और आपको पूरा बनने रहना है वीडियो में, इसी तरह से मैं प्रैक्टिस कराता रहूँगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है आपके पास। फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि देखिए यहाँ पर HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सी रोग होती है। तो हम सभी जानते हैं कि HIV द्वारा कौन सा रोग होता है, एड्स होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अच्छा क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, इजी टू मॉडरेट रहने वाला है सारा क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है। ठीक है, तो देखिए कौन सा विकल्पिक है जो ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है। तो सौर ऊर्जा हो गया, या ज्वाला ऊर्जा, या परमाणु, या भू उष्मीय ऊर्जा। ठीक है, देखिए हमें कुछ लोगों का कमेंट आता है कि आप डायरेक्ट आंसर बताइए। ठीक है, कुछ लोगों का कमेंट आता है कि आप डायरेक्ट आंसर बताते हैं तो वन लाइनर प्रश्न बन जाता है। ठीक है, तो देखिए मैं सारा ऑप्शन पढ़ूंगा। ठीक है, कि किस जो आसान सा क्वेश्चन रहेगा उसमें ऑप्शन पूरा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा। ठीक है, तो क्या है कि निम्नलिखित में से ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार क्या है, सौर ऊर्जा का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। ठीक है, देखिए यहाँ रेडियोधर्मी जो पदार्थ है वो क्या उत्सर्जित करता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि अल्फा किरणें, या बीटा किरणें, या देख सकते हो यहाँ पर, या गामा किरणें, या सभी। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि देखिए जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है। तो देखिए जल का जो मतलब कि अस्थायी कठोरता का कारण क्या हो सकता है। ठीक है, मतलब जल अगर जम जाता है तो क्या हो जाता है, ठोस हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट के कारण से होता है, या कैल्शियम या मैग्नीशियम क्लोराइड या सल्फेट के कारण से, या सोडियम पोटेशियम या क्लोराइड और सल्फेट के कारण से। देखिए दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है। ठीक है, सबसे भारी धातु कौन सी है, इसमें देख लेंगे दोस्तों। सबसे भारी धातु निम्नलिखित में से कौन सी है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम। ठीक है, सबसे भारी धातु कौन सी है, तो यूरेनियम है, ना कि तांबा, एल्युमिनियम, चांदी, ये सब भारी धातु नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हास्य गैस क्या है। ठीक है, तो हास्य गैस क्या है दोस्तों। देखिए नाइट्रेट ऑक्साइड, या नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, या नाइट्रोजन पैराऑक्साइड, या नाइट्रेट क्या है, नाइट्राइस ऑक्साइड। ठीक है, तो देख सकते हो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी देखिए राइट आंसर हो जाएगा, नाइट्राइस ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्रति वर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसका पहचान क्या है। ठीक है, तो प्रति वर्ष जो बताया जा रहा है तो इसका कौन सा रोग है, तो क्षय रोग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए डी राइट आंसर हो जाएगा, क्षय रोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तो कौन सा मतलब कि स्रोत हम लोग होते हैं। ठीक है, कौन सा उपभोक्ता होते हैं। तो देखिए प्राथमिक, द्वितीय, या तृतीय की, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भेड़ बकरी खाना कौन सा उपभोक्ता हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्वितीय उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देखिए राइट आंसर हो जाएगा, द्वितीय उपभोक्ता हो जाएगा जब हम लोग क्या खाते हैं, भेड़ और मांस खाते हैं, भेड़ का मांस और बकरी का। डॉल्फिन क्या है, वर्गीकृत किए जाते हैं। ठीक है, डॉल्फिन को क्या चीज़ में वर्गीकृत किया जाता है, क्या है, मत्स्य में, या उभयचर में, या क्या है, सरीसृप में, या स्तनी में। ठीक है, तो डॉल्फिन को हम लोग क्या चीज़ में इसको देखते हैं, तो स्तनधारी है ना। डॉल्फिन क्या है दोस्तों, ये स्तनधारी फिश है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अपमार्जक क्या है। तो साबुन, औषधि, या उत्प्रेरक है, या शोधन अभिकर्ता है। ठीक है, तो अपमार्जक क्या है, तो देखिए क्या है, ये एक शोधन अभिकर्ता है। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है, आर्कोप्लेरिक्स। ठीक है, सॉरी, आर्कियोप्लेटलिक्स क्या है। ठीक है, तो देखिए आर्कियोप्लेटलिक्स क्या है दोस्तों। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या है, ये एक प्रकार की क्या है, जुरासिक युग का एक सर्वपुरातन पंछी है। ठीक है, तो आर्कियोप्लेटलिक्स क्या है, एक जुरासिक वर्ग का एक क्या है, पुरातन पंछी है। तो ऑप्शन नंबर देखिए ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या होता है। ठीक है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या होता है, तो पुष्प, पत्ता, तना, या जड़। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, पुष्प होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए देखिए राइट आंसर हो जाएगा, पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो होता है पुष्प होता है। ठीक है, अगर पुष्प नहीं रहेगा तो अगला पौधा भी नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है। तो देखिए कौन सा वनस्पति खाद्य है जिसमें अधिकतम प्रोटीन होता है। तो चना, मटर, सोयाबीन, या
अरहर मीट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखिए हम सभी जानते हैं कि सोयाबीन में सबसे ज़्यादा इन सभी से ज़्यादा होता है प्रोटीन, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सी है। तो देखिए सबसे लंबा जो जीवित वृक्ष है ये कौन सी हो दोस्तों, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिकोवा, ठीक है। सिकोवा क्या है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों, देखिए यहाँ पर कि वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ है। इस युग में प्रोटोजोआ शैवाल या जीवाणु था, तो ठीक है। तो इस युग में प्रोटोजोआ शैवाल जीवाणु था कितने लाख वर्ष पहले, तो 2 लाख वर्ष पहले, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वदाता रक्त ग्रुप कौन सी है। तो हम सभी जानते हैं कि सर्वदाता जो रक्त ग्रुप है ये कौन सी है, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि सर्वदाता जो रक्त ग्रुप होता है, ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ओ, ठीक है। इसका ऑप्शन इधर उधर हो गया है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओ जो रक्तदाता होता है ना, मतलब दाता इसको कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्प्रिंग क्या है, ठीक है। स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग क्या है, प्रतिजैविक है या एंटापायरेटिक है या क्या है, सामक है, या इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एंटापायरेटिक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटक होता है, ठीक है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटक होता है जस्ता या सल्फ्यूरिक अम्ल या अमोनियम क्लोराइड या मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर देखिए बी राइट आंसर हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटक होता है सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डायनेमो क्या है, ठीक है। तो डायनेमो है, हम लोग देखेंगे इसका कि डायनेमो क्या है दोस्तों, तो यह एक है ना यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाला एक यंत्र है, ठीक है, जिसको डायनेमो हम लोग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आकाश नीला लगता है क्योंकि, ठीक है। आकाश नीला क्यों लगता है, क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा क्या होती है कि वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर देखिए बी राइट आंसर हो जाएगा, है ना, आकाश नीला नज़र आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 1 माइक्रोन बराबर होता है, ठीक है। 1 माइक्रोन कितने के बराबर होता है, तो देख सकते हो आप कि 1 माइक्रोन जो होती है ये क्या होता है, 1/1000 मिलीमीटर्स के बराबर होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अतिचालकता का लक्षण है, ठीक है। अतिचालकता का लक्षण क्या है, तो उच्च परागण्य है या निम्न परागणता है या शून्य परागणता है या अनंत परागणता है, ठीक है। तो अतिचालकता का लक्षण क्या है दोस्तों, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उच्च परागणता की क्षमता है, ठीक है, लक्षण है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए देखिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं। तो देखिए सूर्य की किरणों में आप 10 क्लास में जरूर पढ़े होंगे या 8 क्लास में पढ़े होंगे कि सूर्य के रंग में कितने किरणें होते हैं, तो हम सभी जानते हैं 7 किरणें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति का कारण होता है, ठीक है। ये सब जितना भी क्वेश्चन आ रहा है ना सारा 10 क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है। तो थोड़ा जो लेकिन मैं जो 10 क्लास का क्वेश्चन ही है लेवल है उसी लेवल का है, लेकिन ये एग्जाम में पूछा गया सब क्वेश्चन, ठीक है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ऑप्शन नंबर देखिए क्या है कि वर्षा का बूंद गोलाकार आकृति का होता है, क्योंकि इसके कारण क्या होता है कि पृष्ठ तनाव के कारण से ये होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर, ठीक है, अगर कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा अगर खोलेंगे तो कमरे को कुछ डिग्री ठंडा रख सकते हैं, या आप इसको रेफ्रिजरेटर के तापमान तक ठंडा कर सकते हैं, या अन्य कमरे थोड़ा गर्म कर सकते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अन्य कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखिए सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर डी है कि ना कमरे तो गर्म कर सकते हैं ना ठंड कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि आप अनंत कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। किस खनिज में रेडियम प्राप्त किया जाता है, ठीक है, कौन सा खनिज है जिसमें रेडियम प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर देखिए बी राइट आंसर हो जाएगा, क्या है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पिच ब्लेंड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी राइट आंसर हो जाएगा पिच ब्लेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु बम का सिद्धांत पर आधारित, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है, जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए परमाणु बम जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो देखिए नाभिकीय विखंडन पर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय विखंडन। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है Ca, ठीक है, CaSO2, ठीक है। उसके बाद इसको ऐसे ब्रैकेट रहेगा, उसके बाद 2H2O, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये सूत्र है, तो ऑप्शन नंबर डी देखिए राइट आंसर हो जाएगा।
नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो देखिए साइट्रिक अम्ल के कारण से नींबू खट्टा होता है, जिससे ऑप्शन नंबर डी देखिए राइट आंसर हो जाएगा, है ना, साइट्रिक अम्ल। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इस तरह भी क्वेश्चन आता है, तो साइट्रिक अम्ल। ठीक है, वायु एक है, यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है या विघटन है ना, विद्युत का अपघटक है। ठीक है, तो देखिए वायु क्या है दोस्तों, तो ये क्या है, एक मिश्रण है, तो ऑप्शन नंबर देखिए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, विरंजन चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, विरंजन चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, जल में अधिक विलय होता है, इसलिए, है ना। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल में अधिक विलय होता है। देखिए हल्का पीले रंग का होता नहीं होता है। ठीक है, ऑक्सीकरण नहीं होता, तनु अम्लीय प्रक्रिया क्लोराइड निष्करण करता नहीं है। ठीक है, तो ये जल में अधिक विलय होता है, जिससे विरंजन चूर्ण के लिए कौन सा कथन सही है, तो ये वाला सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पारद धातु। ठीक है, पारद धातु क्या है दोस्तों, तो पारद धातु क्या है, तो देखिए एक क्या है, पारसयुक्त मिश्र धातु होती है। ठीक है, पारद धातु जो है पारसयुक्त मिश्र धातु है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियाँ मर जाती है, क्योंकि, ठीक है, अगर जल से बाहर मछली को निकाला जाता है तो मर जाती है, क्यों मर जाती है दोस्तों, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा में क्या बोलते हैं कि ऑक्सीकरण अधिक मात्रा प्राप्त हो करता है, या उसके शरीर ताप बढ़ जाता है, या ये सांस नहीं ले पाती है, या जल में नहीं, मतलब कि वे जल में नहीं चल पाती। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो देखिए थोड़ा सा क्या है कि मतलब कि आंसर जो है से वे श्वसन नहीं ले पाती, इसलिए जैसे बाहर निकालेंगे ना तो मछली श्वसन नहीं ले पाती, इसके कारण से ये क्या होती है कि मर जाती है। ऑप्शन नंबर सी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया है, ठीक है, दिमाग लगाना। देखिए मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं, तो गंध के कारण से, या दृष्टि के कारण से, वर्तन के कारण, नर्तन के कारण से, या स्पर्श के कारण से। तो देखिए क्या है कि यहाँ पर 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नर्तन के कारण से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मनुष्य के जीवन काल में, ठीक है, कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। ठीक है, मनुष्य के जीवन काल में कितने बार दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कितने बार हो जाएगा, 20। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखिए सी राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां पाई जाती है दोस्तों, तो देखिए मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां पाई जाती है, तो देखिए मनुष्य की जो खोपड़ी है इसमें कितनी अस्थियां पाई जाती है, तो 8। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज है, मतलब कि आधुनिक मनुष्य किस हाल का पूर्वज है, तो जावा मनुष्य, क्या है, क्रेमोग्ना मनुष्य, या एंडरथल मनुष्य, या पेंगिन मनुष्य। ठीक है, तो जो अभी का जो मनुष्य है आधुनिक मनुष्य का कौन सा पूर्वज है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्रोमोग्नान मनुष्य। ठीक है, क्रोमोग्नान मनुष्य, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा उसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। ठीक है, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, बीजों से और तना काट से। ठीक है, तना काट से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सी है, तो देखिए 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सी है, तो खनिज है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि इंसुलिन प्राप्त होता है, तो किससे होता है दोस्तों, इंसुलिन किससे प्राप्त होता है, तो देखिए यहाँ क्या है कि डहेलिया की जड़ों से। ठीक है, तो इंसुलिन किससे प्राप्त होता है, तो डहेलिया के जड़ से होती है, तो ऑप्शन नंबर देखिए बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि देखिए हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है, तो देखिए हरगोविंद खुराना जो है इनको किस मतलब सम्मानित किया गया, तो कौन सा क्या चीज़ आविष्कार किए थे जिससे इनको सम्मानित किया गया है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जीन के संश्लेषण के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, तो देखिए संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सी है दोस्तों, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रिफ्लेक्सिया। ठीक है, रिफ्लेक्सिया जो है सबसे बड़ा पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है, केला के लिए, गन्ना के लिए, आम के लिए, कपास के लिए, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखिए बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, गन्ना के लिए। ठीक है, तना को काट देते हैं फिर उसको लगाते हैं, तो इसमें से कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी देखिए राइट आंसर हो जाएगा, गन्ना। मटर पौधा है। ठीक है, तो मटर पौधा क्या है, तो मटर पौधा एक प्रकार का शाक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास का मुख्य कारण क्या है दोस्तों, तो क्या है,
उत्परिवर्तन है या हासिल किए हुए गुण या लैंगिक जनन या प्राकृतिक वर्ण। ठीक है, तो विकास का सबसे बड़ा गुण क्या है, लक्षण क्या है, तो ऑप्शन नंबर देखिए क्या हो जाएगा, उत्परिवर्तन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी है। ठीक है, तो मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कितनी होती है, पैर में जो है ना हड्डी मनुष्य में कितनी होती है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है, खोखली होती है। कैसी होती है, खोखली होती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। ठीक है, क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, तो हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, मोमबत्ती का जलना, या दूध से दही बनना, या पानी में चीनी का क्या है, घुलना। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन का कारण क्या है, तो पानी में चीनी का घुलना हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पानी में चीनी का घुलना। चलिए हम लोग आगे देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, जब भाप गुजरती है तो ऊपर से। ठीक है, जब कोई क्रिया नहीं होती है, ठीक, जब भाप गुजरती है ऊपर से तो क्या होती है, तो एल्युमिनियम के या तांबे के या कार्बन के या लोहे के। ठीक है, तो इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, एल्युमिनियम के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील जो है क्या है, मिश्र धातु है, तो लोहे और तांबे के या लोहे और जस्ते का या लोहे और क्रोमियम का या लोहे और तथा ग्रेफाइट का। ठीक है, तो स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है किसका है दोस्तों, तो स्टेनलेस स्टील जो मिश्र धातु किसका है, तो लोहे और क्रोमियम का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध हैं। ठीक है, निकोलस कोपरनिकस जो वैज्ञानिक है किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो ये हमको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए यह बी राइट आंसर हो जाएगा, यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मतलब निकोलस जो है कोपरनिकस ने ही बताया था कि क्या है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, कौन, ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ना कि पृथ्वी के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि शीघ्र, ठीक है, क्या है क्वेश्चन कि शीघ्रोत्पारी। ठीक है, शीघ्रोत्पारी रिएक्टर और बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय क्या है, रिएक्टर जो बिजली उत्पन्न करता है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शीघ्रोत्पारी रिएक्टर जो बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर को बिजली उत्पन्न करता है। तो देखिए विलियन प्रक्रिया के द्वारा सेलों क्या है कि सौर सेलों की सहायता से या इसके द्वारा इस्तेमाल किए गई फिनाइल सामग्रियों को जलाने तथा उन पुनः उपयोग के द्वारा या कठोर जल का शोधन के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए राइट आंसर होगा, इसके द्वारा इस्तेमाल किए गए फिनाइल सामग्रियों को जलाने तथा पुनः उपयोग में लिए जाने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम का जनक कौन है, तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर देखिए बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या है हुआ, ए JK भाभा। ठीक है, एक JK भाभा हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है। ठीक है, अंतरिक्ष विज्ञान और अनुसंधान का श्रेय किसको जाता है, तो देखिए वी साराभाई को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए बी राइट आंसर हो जाएगा, वी साराभाई। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन प्रसिद्ध है, तो देखिए अल्बर्ट आइंस्टाइन जो वैज्ञानिक है किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो देखिए हम सभी जानते हैं कि प्रकाश के विद्युत प्रभाव के लिए। ठीक है, तो किसके लिए, तो प्रकाश के विद्युत प्रभाव के लिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश के विद्युत प्रभाव के लिए। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें, ठीक है, पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होती है कि उसमें क्या होती है कि दूध को बहुत देर तक गर्म किया जाता है। एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है कि एम्फीबिया बताता है। ठीक है, तो एम्फीबिया क्या बताता है कि जल और स्थल दोनों पर रह सकते हैं रखने वाले पशुओं को बताता है। ठीक है, तो एम्फीबियल एनिमल किसको कहते हैं, जो जल और क्या रहते हैं, स्थल में, दो पानी और ज़मीन में जिन दोनों में रहते हैं ना, उसको एम्फीबियल एनिमल्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कछुआ को बाहर भी रखेंगे, पानी में रखेंगे तो रह लेगा। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर डी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका, देखिए 60 क्वेश्चन तो नहीं, 4 क्वेश्चन घट गया। ठीक है, लेकिन मैं
हमेशा ऐसा ही क्वेश्चन बताता रहूँगा, ठीक है। और आपका एग्ज़ाम जब तक नहीं होगा तब तक मैं देते रहूँगा, ठीक है। और ये झारखंड में होने वाले सारे प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।